नमस्कार। आप देख रहे हैं लोकल 7 न्यूज, जो रखें आपको सबसे आगे। हम आपके लिए लेकर आए हैं आपके शहर की सबसे बड़ी खबरें, एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट्स और वो सारी बातें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। तो आइए नजर डालते हैं आज की इस खास खबर पर। युवा जोड़ो अभियान के तहत जेजेपी के युवा प्रदेशाध्यक्ष दिग्विजय सिंह चौटाला ने गुरुवार को मेवात की तीनों विधानसभा नूंह, पुन्हाना, फिरोजपुर, झिरका में तूफानी दौरा किया। उनके साथ जेजेपी प्रदेश प्रधान महासचिव प्रोफेसर रणधीर सिंह चिका मौजूद रहे। जेजेपी जिला कार्यालय नूंह पर हुए कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए जननायक जनता पार्टी के युवा प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय सिंह चौटाला ने कहा है कि हरियाणा में बीजेपी सरकार में अपराध का ग्राफ बढ़ गया है। मेवात में लोग भी बुच्चड़खाना के कारण परेशान है। इन बुच्चड़खाना पर सरकार को रोक लगानी चाहिए, लेकिन सरकार कोई नहीं सुनती। उन्होंने कहा कि नौगांव के किसानों को हुड्डा सरकार ने आज तक मौजूद विधायक को धोखा देने का काम किया। युवा जोड़ो अभियान के चलते जेजेपी के प्रति युवाओं का क्रेज दिन प्रतिदिन बढ़ा। बड़ी संख्या में युवा जेजेपी के साथ जुड़े। उन्होंने कहा कि जेजेपी मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है, प्रदेश के मुद्दों को प्रमुखता के साथ उठा रही है। दिग्विजय चौटाला ने भाजपा सरकार को विफल बताते हुए कहा कि आज कमजोर शासक के कारण हरियाणा का बुरा हाल हो चुका है और प्रदेश के नागरिक बढ़ते अपराध के चलते डर के साए में जीने को मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि जब सरकार में जेजेपी हिस्सेदार थी तो बुढ़ापा पेंशन भी बढ़ी और नई मंडियां भी बनी। मेवात में भी जापान की कंपनी को लगाने का काम किया गया। इससे जल्द ही 30,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। लेकिन अब भाजपा सरकार में बुढ़ापा पेंशन बढ़ाने के बजाय लाभार्थियों की संख्या घटाई जा रही है। उन्होंने कहा कि बुढ़ापा पेंशन में आय की शर्त लगाना गलत है, ये बुजुर्गों के हितों के साथ खिलवाड़ है। पार्लियामेंट में उसको टेबल किया है, जो अमेंडमेंट है, उस अमेंडमेंट के तहत किसी भी राजनीतिक व्यक्ति को संवैधानिक पद पर जो बैठा है, अगर उसे डिटेन भी कर लिया जा रहा है तो बहुत बड़ी बात है, और अगर वो 30 दिन हिरासत में रहता है तो फिर उसकी कुर्सी चली जाएगी। हमारा समाज, हमारा देश, हमारा प्रजातंत्र किस ओर जा रहा है, ये बहुत चिंता का विषय है। एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, आप तो पत्रकार जागरूक लोग हो। किसी की पुलिस अगर पेशी कराती है तो न्यायिक हिरासत, जुडिशियल कस्टडी मिल जाती है 14 दिन की, और एक सुनवाई अगर ना हो पाए, वकील भी मौजूद ना हो, तो महीने की डेट लग जाती है। यानी ये लोग, घबराए हुए लोग, कमजोर लोग, अब प्रजातंत्र को दोनों हाथों से अलग तरीके से लूटने की तैयारी कर रहे हैं। वोट की चोरी, इलेक्शन कमीशन की चोरी, और उसके बाद अब अगर उससे भी काबू नहीं आया, क्योंकि विपक्ष जो है वो मजबूत हो रहा है, तो फिर अब ये इस तरीके से हथकंडे अपना करके डेमोक्रेसी की हत्या करना चाहते हैं। हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। इमरजेंसी लोगों के लिए इस फैक्ट्री के अंदर और पूरे हरियाणा में 75% या 50% जिस किसी भी संख्या में हो संरक्षण हो रहा। दुष्यंत जी की देन है। समाज का आधा हिस्सा हम घर जाते हैं कि बच्चियां पढ़े लिखे आगे जाए, और जब मैं पीछे आया था सरकार थी तो मुझे कई बुजुर्गों ने कहा, प्रधान जी आपका विश्वास बैकवर्ड समाज को 5% पहले 33% महिला को राष्ट्रीय बिंदु के अंदर चलाने का उद्योग, बुढ़ापा बुजुर्ग बैठे। आपकी हुड्डा साहब ने और खट्टर साहब के शुरुआती 5 साल में पेंशन जो है वो सिर्फ 800 रुपए बढ़ी, मगर सोचने का नजरिया हो जाता है। एक आदमी तो कहे कि दुष्यंत ने पेंशन बढ़ा दी, और दूसरा ये कहे कि भाई बढ़ा तो दी, मगर कहा तो 5100 की थे, 5100 पर काम तब पूरे होंगे जब एमएलए पूरे होंगे। मानते हो कि नहीं? प्रदेश के अंदर में आदमी गौ रक्षा के नाम पर झूठ फरेब फैला रहा, तब कहां थे भाई हुड्डा साहब? मैं पूछना चाहता हूं, कई स्टेटमेंट आई भूपेंद्र हुड्डा की, भाई ढीले ढीले ना बोलो। बोला था क्या हुड्डा? बोला था क्या भूपेंद्र हुड्डा? जब हरियाणा मेवात चल रहा था कब आए सर, तो तेरी कुर्सी आज ये मानते कि वाया बैठा पंक्ति में खड़ा होकर उसका हमारे साथियों काम बहुत है, शाबाश को समझने का है। आज युवा जो कांग्रेस को बहुत बार जिता लिया, कई बहरूपिये भी घूम रहे हैं,
नाम तो मैं नहीं लूंगा, किसी का नाम लूंगा तो कंट्रोवर्सी हो जाती है, मगर बाप अलग पार्टी में, बेटा अलग पार्टी में। पहले तो ये पूछो भाई कौन सी पार्टी में हो, समझ ही नहीं आता, सोचने की बात। और आज आपको सोचना है विभाग किसके भविष्य पर, किसके विश्वास पर आगे की लड़ाई लड़ सकता है। अब ये नूह के पार्टी कार्यालय में जननायक जनता पार्टी की मीटिंग हुई युवा इकाई की युवा जोड़ो अभियान के तहत, और मैं पूरे प्रदेश भर के दौरे में प्रोफेसर साहब के साथ निकला हुआ हूं। लगभग 60-65 हल्के हमने कवर कर लिए हैं, और उसमें चारों तरफ यही देखने को मिल रहा है कि नौजवान पीढ़ी जो है वो अगर अपना भविष्य तलाश और तराश रही है, देख रही है किससे उम्मीद है, आगे का नेता कौन है, हरियाणा को प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स कौन दे सकता है, काम की बात पर बात कौन कर सकता है, डेवलपमेंट की कौन बात कर सकता है, रोजगार की कौन बात कर सकता है, हरियाणा को सिक्योर कौन बना सकता है, आज जब उसके लिए लोग सोचते हैं तो दुष्यंत चौटाला का नाम लोगों के जहन में आता है। लोग मानते हैं कि दुष्यंत ने 4 साल में रह करके कोरोना और किसान आंदोलन के बावजूद ऐसे ऐसे काम किए जिनकी आज चर्चा हो रही है, लोग याद कर रहे हैं। तो जैसा मैंने मन से कहा कि इस क्षेत्र से, मेवात से, नूह से, इस इलाके को हम अपना परिवार मानते हैं, और वही जोश दिखा आज की मीटिंग में। बहुत जोश था, बहुत उत्साह था, और भविष्य के अंदर जिला स्तर का सम्मेलन अगले महीने सितंबर के माह में यहाँ मंडी के शेड में करेंगे। स्थान क्या होगा वो तो चलो निर्धारित हो जाएगा, मगर पूरे जिले का ऐसा सम्मेलन होगा जिसमें दुष्यंत जी आएंगे, जिसमें हजारों लोग, हजारों नौजवान आकर के मेवात का भविष्य दुष्यंत चौटाला जी के हाथ सुपुर्द कर कर उन्हें ताकत देने का काम करेंगे। तो पत्रकार साथियों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। जो भारतीय जनता पार्टी गौ और गौशाला की बात करती है, गौ सेवा की बात करती है, आज एक तरफ आपके मेवात के अंदर नए बुचड़खानों को लाइसेंस देकर के पूरे क्षेत्र को एक तरीके से तबाही की ओर ले जाने का प्रयास हो रहा है। जहां जहां ये बुचड़खाने खुले हैं, पहली बात तो वहां माहौल बिगड़ा है, दूसरी बार वहां इसकी दुर्गंध इतनी ज्यादा है जहां जहां ये खुले हैं कि उससे लोगों को बहुत ज्यादा तकलीफें आ रही हैं, बीमारियां फैल रही हैं। इसके विरोध में अनेकों गांव के लोगों ने, पंचायतों ने पंचायत की, महापंचायत हुई, और सरकार आंखें मूंद करके सोई हुई है। दूसरा पक्ष, दिल्ली के अंदर जानवरों पर अत्याचार हो रहा है। ये लोग इंसानियत के नाम पर ढोंग तो बहुत करते हैं, मगर वहीं एनिमल किलिंग के अंदर और बुचड़खानों को स्थापित करने में सबसे बड़ा अगर हाथ है और आज एक्सपोज हो रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों का है। इससे लोग दुखी हैं, और आने वाले समय में, भविष्य में बीजेपी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मनीषा हत्याकांड को लेकर क्या कहना चाहेंगे जो हरियाणा में हुआ? भाई, मनीषा हत्याकांड में हम पहले दिन से वहां मौजूद थे। जो परिवार की मांग थी, मैंने उस बात की वकालत की, पार्टी के लोगों ने वकालत की, और आज भी कह रहा हूं, कुछ बेगैरत लोग हमारी बहन पर, जो आज हमारे बीच में नहीं है, उनके चरित्र पर छींटाकशी करना चाह रहे हैं। मैं देख रहा हूं, आज मैंने एक बयान पढ़ा दैनिक जागरण के अंदर कि कोई ये मामला दूसरी तरफ था, प्रेम प्रसंग का था। ऐसे लोग खबरदार हो जाएं, ये हरियाणा सहन नहीं करेगा। जब तक फाइनल रिपोर्ट नहीं आ जाती, एफआईआर जो लॉन्च हुई है उस पर सीबीआई जांच नहीं कर लेती, दूध का दूध पानी का पानी नहीं हो जाता, हत्यारे नहीं पकड़े जाते, तब तक अगर किसी ने भी छींटाकशी करने का प्रयास किया तो फिर वो आगाह हो जाए, वो इस बात के लिए तैयार हो जाए कि प्रदेश के अंदर उसका बहिष्कार होगा। ऐसे लोगों को अभी से आगाह होगा। तो ये थी आज की अहम खबर, वो हर खबर जिसे जानना आपके लिए जरूरी था। तो अगर आपके पास है कोई मुद्दा, खबर या सुझाव, तो आप हमें जरूर बताएं। हमें फॉलो करें सोशल मीडिया पर और देखते रहिए लोकल 7 न्यूज, क्योंकि खबर वही जो आपके करीब हो। मैं प्रिया आपसे लेती हुई इजाजत, नमस्कार।